अगर हम बात करें, अगर हमने 11th-12th में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर ETC लिया हुआ है और हमें उसके बाद कोई कोर्स करना है, तो उसके बारे में आपको इसमें बताऊंगा इस वीडियो में कि हम 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, वो भी साइंस के बाद। हमारा जो साइंस फील्ड होता है, ये क्या होता है, पर्सनली जो साइंस होता है इसमें 2 टाइप के होते हैं, PCB और एक क्या होता है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये 2 टाइप के होते हैं। ये जो PCM लेते हैं इन्हें बोलते हैं मैथ्स के स्टूडेंट, और ये जो PCB लेते हैं इनको बोलते हैं साइंस के स्टूडेंट। समझ में आया होगा आप लोगों को कि PCB वाले साइंस के स्टूडेंट और PCM वाले मैथ्स के स्टूडेंट। अब आगे लेकर के चलता हूँ मैं आपको, यहाँ तक समझ में आया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इन कोर्सेज़ को लेने के बाद अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, PCBM, ये इन दोनों की बात करता हूँ मैं। इन दोनों कोर्स के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम BSc इन डेली टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, BTech इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब अपन ने कर लिया BSc इन डेली टेक्नोलॉजी कर लिया अपन ने, मान लीजिए, तो BSc इन डेली टेक्नोलॉजी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। BSc भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, अलग अलग होती है। जिस फील्ड में आप करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। BSc करने के बाद क्या करना पड़ता है, MBA कर सकते हैं। ये जैसे 3 ईयर्स के कोर्स होंगे, ये ऊपर वाले, तो इनके नीचे वाले 2 ईयर के रहते हैं। ये मास्टर डिग्री कहलाती है नीचे वाली। जैसे अपन ने B फार्मा कर लिए, इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, अपन MBA कर सकते हैं, MBA, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, M फार्मा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, M फार्मा भी कर सकते हैं। वैसे ही अगर अपन ने BTech किया है एग्रीकल्चर से तो MTech कर सकते हैं और MBA भी कर सकते हैं। ये पर्सनली दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स के स्टूडेंट के लिए। अगर अपन ने इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो BTech करेंगे, उसके बाद MTech करेंगे, ठीक है। अगर BSc बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो MSc भी बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं हम। अगर अपन BSc इन एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो BSc अपन ने कर लिया कैसे, एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो MSc कैसे कर सकते हैं, एनिमल या डेयरी टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, और अनेकों फील्ड होती है उससे भी कर सकते हैं, या MBA भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, अगर पर्सनली साइंस लिया है किसी ने, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी लिया है किसी ने, यानी PCB लिया है किसी ने, पर्सनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इसकी बात करें, ये मेन टॉपिक था हमारा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसने लिया है वो क्या कर सकता है, BA-MS कर सकता है या BHMS कर सकता है, ये डॉक्टरेट फील्ड के होते हैं। BVSC कर सकता है, MBBS कर सकता है जो डॉक्टरेट होता है, यानी डॉक्टर जो होमो सैपियंस यानी मानव हैं हम, तो मानव का इलाज करने वाला डॉक्टर या पशुओं का इलाज करने वाला डॉक्टर अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। मानव के शरीर के अनेक अलग अलग अंगों के बारे में अगर जो पर्सनली स्टडी करता है वो पर्सनल, जैसे आँख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर, ऐसे अलग अलग डॉक्टर बन सकते हैं। पैरामेडिकल कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BMLT कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं अपन 3 ईयर्स का, और BSc होम साइंस भी कर सकते हैं, ठीक है। BSc होम साइंस भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन ने इन ऊपर के कोर्सों को कर लिया है, ठीक है, तो इनके बाद हम क्या करेंगे, मास्टर डिग्री वाले कोर्स करेंगे, जैसे MD हो गया, BDS हो गया, MDS, BDS करने के बाद ही MDS करेंगे। अब MBBS किया है अपन ने, तो MBBS करने के बाद क्या करेंगे अपन, मास्टर डिग्री के लिए MD करेंगे या MS करेंगे, ठीक है, या इसके बाद सोशल डिप्लोमा करेंगे, ठीक है। यदि अपन ने BSc करना चाहते हैं, अपन ज़्यादातर लोग BSc करते हैं, तो BSc करना चाहते हैं तो BSc कर लिया अपन ने 3 ईयर्स का। उसके बाद क्या कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MSc बायोटेक से कर सकते हैं, या MTech कर सकते हैं। MSc के बाद MTech कर सकते हैं। MSc कर लिया अपन ने, यहाँ की बात करूँ मैं, MSc कर लिया, MSc के बाद हम क्या कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं या PhD कर सकते हैं।
पीएचडी बोले तो डॉक्टरेट की उपाधि होती है ये 3 इयर्स के बाद में जो होती है। 3 इयर्स के अपन ने बीएससी किया, 2 वर्ष की एमएससी किया, उसके बाद हम जो 1 वर्ष का होता है किसी भी एक पर्सनल टॉपिक से हम पीएचडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शरीर के अंगों में किसी एक अंग से पर्सनली हमने मैं बताना चाहूँगा इन जो मैंने अभी तक यहाँ की लिस्ट बताई है उसके बारे में कि अगर आप इन कोर्सेज़ को प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधे कॉलेज में जाना है और वहाँ से डायरेक्टली आप एडमिशन करा सकते हैं। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना है और गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो आपको इसके लिए कुछ कंडीशन वाले टेस्ट देने रहते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। तो जैसे इंजीनियरिंग की बात करूँ मैं, यानी डिप्लोमा जो मैथ्स वाले स्टूडेंट देते हैं, वो एक होता है पीपीटी एग्ज़ाम। जो पीपीटी एग्ज़ाम होता है इसके द्वारा आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए। इसके बाद एक जो डिग्री कोर्स होता है वो होता है JEE का। JEE का आपने नाम भी सुना होगा। JEE का होता है, ये डिग्री कोर्स होता है। ये डिग्री कोर्स होता है, ये 4 वर्ष का होता है। इसके द्वारा आपको 2 पेपर देना रहता है, एक मेंस का और एक ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम और एक रिटन एग्ज़ाम होता है इसका। तो इसके थ्रू आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज डिग्री कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे बात करूँ साइंस वालों के लिए। साइंस वालों के लिए पर्सनल अगर मैं बात करूँ तो साइंस वालों के लिए एक नीट नाम का एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं डॉक्टर का कोर्स। और एक होता है नर्सिंग बीएससी भी कर सकते हैं या नर्सिंग होम कर सकते हैं। होम की बात करूँ, होम कर सकते हैं आप नर्सिंग होम। और एक जीएनटी होता है, एक क्या होता है जीएनटी भी होता है एक, आपने ज़्यादा तो सुना होगा जीएनटी, आप वो भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको यह सब समझ में आया होगा तो बताइए, और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।